सड़क तुम अब आई हो गांव जब सारा गांव शहर जा चुका है। कवि महेश चंद पुनेठा की ये कविता हमेशा पहाड़ के उन मुद्दों को उजागर करती है जिसके लिए पहाड़ी लड़े हैं और आज भी लड़ मर रहे हैं। गांव के जिन लोगों को शहर जाकर रोजगार मिला वो तो शहरी हो गए, उन्होंने पलायन कर लिया, और जो वहां बच गए उनकी जिंदगी हर दिन किसी जंग से कम नहीं हो रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वह आपको इन तस्वीरों को देखकर महसूस हो जाएगा, आपको ऐसा लग जाएगा। पहाड़ की पीड़ा को अपने शब्दों में पिरोने वाले महेश चंद पुनेठा भी पिथौरागढ़ से ही थे, और ये तस्वीरें भी पिथौरागढ़ जिले के धारचूला की हैं। हालांकि ऐसे कई और इलाके भी हैं जहां के लोग रोज खतरों से खेल रहे हैं और दिन गुजार रहे हैं। यह कोई उनका शौक नहीं बल्कि मजबूरी है, अपनी जान किस्मत के भरोसे रखकर अपने घर पहुंचने की। ये खबर धारचूला की है और बंगापानी इलाके की है। इस गांव के लोग एक तार पर लटक कर गौरी नदी की उफनती लहरों को पार कर अपने घर पहुंचते हैं, और इन लोगों को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इसके लिए देखिए खास रिपोर्ट। ये सीमांत जिले पिथौरागढ़ का सुदूरवर्ती इलाका बंगापानी है। यहाँ रहने वाले लोग हर रोज खतरों से खेलते हैं। ये कोई उनका शौक नहीं बल्कि मजबूरी है, और ये मजबूरी पैदा हुई है लाचार हो चुके विकास के वादों के कारण। इनके इलाके में भी हर 5 वर्षों में चुनाव होते हैं। ये लोग भी अपने विधायक सांसदों को चुनते हैं और इनसे भी वो लोग वादे करते आए हैं, लेकिन शायद नेताओं के वादे गोरी नदी तक आते आते दफन हो जा रहे हैं। अब हालात ऐसे हैं कि पिथौरागढ़ के बंगापानी इलाके के घुरुंडी, मनकोट, भयाला और घांगली गांव के लोग विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर हो गए हैं। विकास इन गांवों के लिए महज एक शब्द बनकर रह गया है, जिससे यहाँ के ग्रामीण अब नफरत करने लगे हैं। इस इलाके में 2013 में भारी आपदा आई थी और उस दौरान ही गौरी नदी पर बना पुल बह गया था, और ये पुल ही इन गांवों तक पहुंचने का मुख्य रास्ता भी था। लेकिन अब आपदा के 9 साल बाद भी ये पुल नहीं बन पाया है। लिहाजा ग्रामीणों समेत स्कूली बच्चे भी हर रोज अपनी जान पर खेलते हुए उफनती गौरी नदी को पार करते हैं। आज़ादी के इतने बरस बीत जाने के बाद भी घोरड़ी, मनकोट और भ्योला के लोग एक ट्रॉली के सहारे जान जोखिम में रखकर नदी पार कर किसी तरह मुख्य मोटर मार्ग में पहुंचते हैं। यहाँ के निवासियों द्वारा कई बार सरकार से पुलिया बनाने की मांग की गई, लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक कोई सूद नहीं ली है। क्योंकि यह क्षेत्र दैवीय आपदा से हर वर्ष ग्रसित रहता है, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द पुल का निर्माण कराया जाए। पिथौरागढ़ के इस इलाके में बरसात हर साल आपदा बनकर आती है, और इस वर्ष की बरसात भी शुरू होने ही वाली है। अब ऐसे में हालात ये हैं कि गांव के लोग डरे सहमे हुए हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, नेताओं के पांव पड़ रहे हैं, लेकिन अब तक लाचार ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं। डिज़ास्टर की जो मेरी मीटिंग या रिव्यूज़ हैं उसमें जितनी ट्रॉलीज़ हैं उन ट्रॉलीज़ को फंक्शनल रखने और उन्हें वहाँ पे पीआरडी के लोगों को देने के लिए मेरी तरफ से निर्देश जा चुके हैं, और मानसून काल में हमारे पीआरडी के जवानों के माध्यम से ट्रॉलीज़ का तो इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जो पुल अभी भी बीआरओ के या पीडब्ल्यूडी के नहीं बने हैं उनके लिए मैंने एसडीएम से एक रिपोर्ट मांगी है, और जैसे ही वो रिपोर्ट्स मिलेंगी उसके बाद में फास्ट लेवल पर उन्हें कम्प्लीशन के लिए कोशिश की जाएगी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ऐसे कई गांव कस्बे हैं जहां लोग रोज मौत से लड़ रहे हैं। विकास के दावे के लिए तो राज्य सरकारें करोड़ों खर्च कर देती है, लेकिन आम आदमी तक उसे पहुंचा नहीं पाती। पिथौरागढ़ से राकेश पंत की रिपोर्ट।